हेलो फ्रेंड, मैं अजमेर हुसैन। वेलकम टू ब्रेन जिम एकेडमी। तो फ्रेंड, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। आइए परसेंटेज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल इन अ रूम, सम ऑफ देम आर कैट्स एंड सम ऑफ देम आर डॉग। ईच डॉग टेक 5 बिस्किट एंड ईच डॉग टेक्स 6 बिस्किट एंड 57 बिस्किट्स आर ईटन बाई 10 एनिमल। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ कैट्स एंड डॉग। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन है कि एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, जिसमें से कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियाँ हैं। यदि प्रत्येक बिल्लियाँ 5 बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, तो इस प्रकार 10 जानवरों ने 57 यानी कि 57 बिस्किट खाए, तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या निकालें। ओके फ्रेंड, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक रूम है, ठीक है, वहाँ पे 10 जानवर है, ठीक है। एक रूम है जहाँ पे 10 जानवर है। ओके ओके फ्रेंड, जिसमें से क्या है, कुछ कैट है और कुछ डॉग है। ओके, अगर मैं मान लूँ यहाँ पे, अगर मैं मान लूँ कि कैट की जो संख्या है x है, ठीक है, तो डॉग की संख्या कितना होगी, टोटल 10 है। अगर मैं कैट को x मान ले रहा हूँ तो डॉग का कितना होगा, 10 - x होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बिल्लियाँ 5 बिस्किट खाती है और प्रत्येक डॉग्स 6 बिस्किट खाता है, ठीक है। यानी कि बिल्ली की संख्या x है ना, तो ये प्रत्येक बिल्लियाँ 5 बिस्किट खाती है, तो टोटल बिल्लियों द्वारा खाया गया टोटल बिस्किट कितना होगा, x × 5 होगा ना। बोल रहा है कि प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है और टोटल बिल्लियों की संख्या x है, तो कितना बिस्किट खाया जाएगा, x × 5। ओके, अब यहाँ से देखिए आगे क्या बोलता है कि प्रत्येक डॉग 6 बिस्किट खाता है, ठीक है। प्रत्येक डॉग, अगर डॉग की संख्या इतना है, ठीक है, डॉग की संख्या 10 - x है और प्रत्येक डॉग 6 बिस्किट खाता है, तो डॉग के द्वारा खाया गया टोटल बिस्किट कितना है, x - 10 × 6, सॉरी 10 - x × 6। ओके, अगर मैं इसको जोड़ दूँ, इसको ऐड कर दूँ, तो टोटल नंबर ऑफ बिस्किट कितना खाया गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बिस्किट 57 खाया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 57। ओके फ्रेंड, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 जानवर है, जिसमें से कुछ बिल्लियाँ हैं और कुछ कुत्ते हैं। अगर मैं बिल्लियों की संख्या x मान लूँ तो कुत्तों की संख्या कितना होगी, 10 - x होगा। और एक बिल्ली आपका 5 बिस्किट खाती है, तो टोटल बिल्ली कितना बिस्किट खाएंगी, तो टोटल x है तो 5 × x खाएगी। और अगर डॉग की संख्या जो है, कुत्तों की संख्या 10 - x है, तो टोटल डॉग यानी कि ईच डॉग 6 बिस्किट खाता है, तो 10 - x डॉग इतना बिस्किट खाएगा। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बिस्किट 57 खाया जा रहा है दोनों जानवरों के द्वारा मिलकर, ठीक है। तो ये बिल्ली द्वारा खाया गया बिस्कुट है और ये कुत्तों द्वारा खाया गया बिस्किट है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 57 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5x प्लस यहाँ से आ जाएगा 60 - 6x = 57। ओके फ्रेंड, तो ये तो सिंपल इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ से यहाँ 5x है, यहाँ पे 6x है, तो कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। फिर यहाँ पे 60 है, तो 60 को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 57 - 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। -x = -3, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x के जगह पे 3 आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो देखिए मैं क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ कैट x है, ठीक है, तो कैट की संख्या x आ गया, सॉरी 3 आ गया ना। तो यहाँ पे बिल्लियों की संख्या 3 है, तो जब बिल्ली 3 है और टोटल 10 है, तो कुत्तों की संख्या कितना होगी, 10 में से 3 माइनस कर देंगे, यानी कि 7 होगा। यानी कि आपका आंसर हो गया डॉग = 7 एंड कैट = 3। ओके फ्रेंड, तो ये हुआ आपका बेसिक मेथड। अब इसको नोट कर लीजिए और एक कंसेप्ट से बनाते हैं अगला, एक और इसको बनाने का एक और तरीका है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग ट्रिक से बनाएंगे इसको। ओके फ्रेंड, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक के साथ। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल 10 है, ठीक है।
टोटल नंबर ऑफ एनिमल 10 है, जिसमें से कुछ कैट है और कुछ डॉग है। ओके, और बोल रहा है कि प्रत्येक डॉग कितना खा रहा है, 7 बिस्किट खा रहा है ना, 7 बिस्किट खा रहा है, और प्रत्येक डॉग 6 बिस्किट खा रहा है और प्रत्येक कैट 5 बिस्किट खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर टोटल कैट 5 है, यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, यानी कि टोटल बिल्लियाँ जो है 5 बिस्किट खा रही है। ठीक है, और टोटल डॉग कितना बिस्किट खा रहा है, यानी कि ये 10 एनिमल है तो इसके द्वारा 57 बिस्किट खाया जा रहा है। ठीक है, टोटल 10 एनिमल है, इसके द्वारा 57 बिस्किट खाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसमें से टोटल एनिमल 10 है तो इसमें से कुछ कैट है और कुछ बिल्लियाँ है, कुछ बिल्लियाँ है और कुछ कैट है। ओके, तो यहाँ से अगर प्रत्येक कैट 5 बिस्किट खाती है और प्रत्येक डॉग 6 बिस्किट खाता है। ठीक है, तो ये कैट 5 तो खा ही रहा है। ठीक है, और यहाँ से देखिए डॉग है, तो डॉग तो 5 बिस्किट खा ही रहा है ना, प्लस में एक ज़्यादा खाने लग रहा है। ठीक है, डॉग 5 बिस्किट तो खा ही रहा है, एक ज़्यादा खा रहा है कैट से। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 10 एनिमल है, अगर 10 के 10 5-5 बिस्किट खाता तो टोटल कितना बिस्किट खाया जाता, 10 गुने 5 यानी कि 50 बिस्किट खाया जाता। ठीक है, यानी कि अगर दोनों कैट और डॉग दोनों अगर 5-5 बिस्किट खाते तो टोटल 10 जानवरों द्वारा कितना बिस्किट खाया जाता, 10 × 5 यानी कि 50 बिस्किट खाया जाता। जबकि टोटल बिस्किट कितना खाया जा रहा है, 57 खाया जा रहा है। ठीक है, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पे 7 ज़्यादा बिस्किट खाया जा रहा है। ये 7 ज़्यादा क्यों आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो डॉग है एक बिस्किट ज़्यादा खा रहा है, इसी की वजह से ना यहाँ पे 7 आ रहा है। अगर डॉग 5 खाता और कैट भी 5 खाता तो दोनों मिलकर 50 ही बिस्किट खाते ना, चूँकि टोटल बिस्किट 57 खाया जा रहा है, तो क्या होगा कि 57 में से 50 माइनस कर लेंगे तो 7 आएगा, और ये 7 एक्स्ट्रा बिस्किट कौन खा रहा है, ये जो डॉग एक एक्स्ट्रा खा रहा है, इसी की वजह से ना यहाँ पे 7 बिस्किट आ रहा है। तो यहाँ से एक डॉग 1 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है ना, तो 7 डॉग 7 बिस्किट एक्स्ट्रा खाएगा ना, यानी कि डॉग की संख्या हो जाएगा 7। तो जब डॉग की संख्या 7 है तो कैट कितना हो जाएगा, टोटल 10 है तो कैट हो जाएगा 3। ये मुझे समझाने में इतना टाइम लगा, अगर मैं अपने आप करूं तो ये मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल इन अ रूम, सम आर कैट्स एंड सम आर डॉग्स, ईच कैट ईट 5 बिस्किट एंड ईच डॉग ईट 9 बिस्किट। इफ 355 बिस्किट आर ईटन बाई 45 एनिमल, फाइंड द नंबर ऑफ कैट एंड डॉग्स। ओके फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन हिंदी में बोल दे रहा हूँ। एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, जिसमें से कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियाँ हैं। यदि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, और इस तरह से टोटल 45 जानवरों द्वारा 335 बिस्किट खाया जाता है। ठीक है, तो बिल्ली और कुत्तों की संख्या निकालें। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ जानवर कितना है, 45 है। ओके फ्रेंड, टोटल नंबर ऑफ जानवर कितना है, 45 है, और टोटल नंबर ऑफ बिस्किट कितना खाया जा रहा है, 355। ओके, टोटल नंबर ऑफ बिस्किट 355 खाया जा रहा है 45 एनिमल्स द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, इसमें कुछ कैट्स है और कुछ डॉग है। ओके, तो अगर मैं मान लूँ कि कैट की संख्या x है तो डॉग की संख्या कितना होगी, 45 - x होगा। ओके, 45 - x होगा। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि डॉग की संख्या x है, कैट की संख्या x है और टोटल 45 है, तो डॉग की संख्या कितना होगा, 45 - x होगा। ओके फ्रेंड, तो अब देखिए क्या बोलता है कि ईच कैट ईट 7 बिस्किट। ओके, ईच कैट ईट 7 बिस्किट, ये 7 बिस्किट खा रहा है, और ईच डॉग ईट 9 बिस्किट। ओके फ्रेंड, तो प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खा रहा है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है। तो अगर
टोटल नंबर ऑफ जानवर कितना है, एक्स है, टोटल नंबर ऑफ कैट एक्स है, और हर कैट 7 बिस्किट खा रही है, तो कैट के द्वारा कितना बिस्किट खाया जाएगा, एक्स इंटू 7। और टोटल नंबर ऑफ डॉग 9 है, ठीक है, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ डॉग 45 माइनस एक्स है ना, 45 माइनस एक्स है, और प्रत्येक डॉग 9 बिस्किट खा रहा है, यानी कि टोटल बिस्किट इतना ना खाएगा। ओके, और ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि टोटल बिस्किट 355 खाया जा रहा है दोनों एनिमल द्वारा, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 55 आना चाहिए। तो ये अपना हो गया इक्वेशन। अब इसको मैं सोल्व करूँगा, कितना आएगा, यहाँ से आ गया आपका 7x प्लस यहाँ से आ जाएगा 45 इंटू 9, 45 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 405 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 9x हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 355 इतना आएगा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 7x है, यहाँ पे 9x है ना, यानी कि यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा, और इक्वल करेंगे, इसके बाद यहाँ पे 350 है, 355 है, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 405 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू 355 माइनस 405 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, और इसका जो वैल्यू आएगा 35 आएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो x का वैल्यू कितना है, 35, माइनस 35 आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 35 आ जाएगा। तो मैंने 35 क्या माना है, 35 नंबर ऑफ कैट को x माने है ना, तो नंबर ऑफ कैट 35 होगा, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ कैट हो जाएगा आपका 35, और टोटल 45 है, और नंबर ऑफ कैट 35 है, तो नंबर ऑफ डॉग कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये हुआ बेसिक मेथड, और आइए इसको ट्रिक से करते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए हम लोग ट्रिक यूज करते हैं, उसको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाते हैं देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि टोटल नंबर ऑफ जानवर कितना है, 45 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल 45 है, जिसमें से कुछ कैट है और कुछ डॉग है। ओके, कैट बोल रहा है कि कैट कितना बिस्किट खा रहा है, कैट 7 बिस्किट खा रहा है, ठीक है, और डॉग 9 बिस्किट खा रहा है। ओके फ्रेंड, तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि डॉग जो है 7 तो खा ही रहा है, यानी कि +2 और एक्स्ट्रा खाने लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे इच कैट 7 बिस्किट खाता है और इच डॉग 9 बिस्किट खा रहा है, यानी कि डॉग भी जो है 7 तो खा ही रहा है, यानी कि 2 एक्स्ट्रा और खाने लग रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं सॉल्व करूँ, अगर ये टोटल 45 एनिमल है, और टोटल एनिमल अगर 7-7 बिस्किट खाता, तो टोटल बिस्किट कितना खाया जाता, 7 इंटू 45, यानी कि 45 एनिमल द्वारा अगर प्रत्येक 7-7 बिस्किट खाए तो टोटल बिस्किट कितना खाया जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 315 आएगा। ओके फ्रेंड, तो चूंकि अगर टोटल एनिमल 7-7 बिस्किट खाता तो टोटल 315 ही खाता, जबकि टोटल खा कितना रहा है, 355 खा रहा है ना, टोटल 355 बिस्किट खा रहा है, तो 355 में से 315 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा ना। यहाँ पे 40 बिस्किट जो आ रहा है वो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, यानी कि अगर टोटल एनिमल 7-7 बिस्किट खाता तो 45 जानवरों द्वारा कितना बिस्किट खाया जाता, 315 बिस्किट खाया जाता है, जबकि 40 एक्स्ट्रा खा रहा है, ठीक है। तो ये 40 एक्स्ट्रा जो आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, कहीं ना कहीं ये जो डॉग है 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है, इसी की वजह से ना यहाँ पे 40 एक्स्ट्रा बच रहा है ना। तो ये जो 2 बिस्किट है डॉग द्वारा खाया, ये जो 40 बिस्किट है जो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये कहीं ना कहीं ये जो डॉग है 2 एक्स्ट्रा खा रहा है, जिसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। तो 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 20 आएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा बिस्किट बचा है वो डॉग ही ना खाएगा, तो अगर ईच डॉग 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है तो 40 बिस्किट है, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक डॉग की संख्या आ जाएगा ना, तो यहाँ से 20 जो आया नंबर ऑफ डॉग आया, ठीक है, यहाँ पे 20 डॉग की संख्या है, और टोटल 45 है और 20 डॉग है ना, यहाँ गलती हो गया। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं डाटा गलती लिख दिया था ना, यहाँ पे 355 लिख दिया था, जबकि यहाँ पे 335 था, ठीक है।
तो टोटल नंबर ऑफ बिस्किट कितना खाया जा रहा है, अगर टोटल जानवर 7-7 बिस्किट खाता तो 45 जानवर द्वारा 315 बिस्किट खाया जाता, ठीक है। जबकि टोटल कितना खा रहा है, 335 खाया जा रहा है ना, तो 315 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो ये जो 20 बिस्किट एक्स्ट्रा खाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो डॉग 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है उसी की वजह से ना आ रहा है। तो ईच डॉग 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है ना, तो 20 बिस्किट खाने के लिए कितना डॉग लगेगा, 10 डॉग्स लगेगा ना। यानी कि टोटल डॉग जो है 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है, तो 20 बिस्किट खाने के लिए कितना डॉग आएगा, यानी कि 20 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 10 डॉग आएगा। तो डॉग की संख्या यहाँ से 10 हो जाएगा। और चूंकि टोटल नंबर ऑफ जानवर 45 है और डॉग 10 है, तो कैट कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ये हो गया अपना आंसर, डॉग 10 एंड कैट 35। ओके फ्रेंड, तो ये था ट्रिक जिससे हम लोग कम से कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसको नोट कर लीजिए और आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन, इफ द हेड आर काउंटेड देयर आर 280 एंड इफ द लेग आर काउंटेड देयर आर 820, हाउ मैनी पिजन आर देयर। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है, ठीक है। अगर उनमें से कुल सिरों की संख्या देखें, यानी कुल सर की संख्या देखें तो 280 आता है, ठीक है, तथा कुछ पैरों की संख्या 800 तथा उनके पैरों की संख्या 820 है, ठीक है। तो कबूतर की संख्या ज्ञात करें। ओके फ्रेंड, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ हेड कितना है, 280 है ना, टोटल नंबर ऑफ हेड 280 है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पैर कितना है, 820 है, यानी कि जो पैर की संख्या है, जो लेग है 820 है, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ हेड 280 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जानवर भी 280 ही होगा, क्योंकि एक जानवर का एक ही हेड होता है, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ जानवर 280 है, तो जिसमें से कुछ पिजन है, ठीक है, और कुछ रैबिट है। ओके, तो पिजन के पास कितना पैर होता है, 2 पैर होता है, और रैबिट को कितना पैर होता है, 4 पैर होता है, ठीक है। यानी कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि रैबिट के पास 2 पैर तो है ही है ना, यानी कि 2 और एक्स्ट्रा है, यानी कि पिजन से कंपेरिजन करें तो पिजन के पास 2 पैर है और रैबिट के पास 4 पैर है, यानी कि 2 पैर है और 2 पैर एक्स्ट्रा है ना। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ जानवर 280 है, तो अगर 280 जानवर है और दोनों का 2-2 ही पैर होता, अगर टोटल 280 के 280 जानवर है और सबका 2-2 ही पैर होता, तो टोटल नंबर ऑफ पैर कितना होता, 280 इंटू 2 ना, यानी कि 560 हो जाता, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पैर कितना होता, 560 होता। तो चूंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैर कितना दे रखा है, 820 दे रखा है ना, तो 820 में से 560 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.6, और यहाँ पे 260 आ रहा है ना। यानी कि ये जो 260 आ रहा है, ये 260 क्यों आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रैबिट है उसके 2 पैर एक्स्ट्रा है, इसी की वजह से ना यहाँ पे 260 एक्स्ट्रा पैर आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए, अगर कुछ टोटल नंबर ऑफ जानवर 280 है, ठीक है, जिसमें से कुछ पिजन है और कुछ रैबिट है। ओके, तो अगर रैबिट के पिजन के पास तो 2 पैर होता ही है ना, और रैबिट के पास 4 पैर होता है, यानी कि रैबिट के पास 2 पैर है और 2 एक्स्ट्रा है ना। तो अगर टोटल 280 जानवर को अगर 2 पैर ही होता ना, तो टोटल नंबर ऑफ पैर कितना होता, 560 होता, जबकि टोटल नंबर ऑफ पैर कितना दे रहा है, 820 दे रखा है, ठीक है। तो 820 में से 560 माइनस करेंगे तो ये आएगा 260 आएगा, ठीक है। तो ये 260 क्यों आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रैबिट का 2 पैर एक्स्ट्रा है, इसकी वजह से ना यहाँ पे 260 आ रहा है ना। तो अगर 2 पैर एक्स्ट्रा है रैबिट का और टोटल एक्स्ट्रा 260 आ रहा है, तो 260 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, 130 आएगा ना। यानी कि ये जो आएगा नंबर ऑफ रैबिट आएगा। ओके, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितना है, 280 है, जिसमें से 130 रैबिट है। तो जब 130 रैबिट है तो पिजन कितना होगा, 280 माइनस 130, यानी कि 051, यानी कि
150 आपका पिजन हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड, तो आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6000 इफ मेल आर इंक्रीज बाई 5% एंड फीमेल आर इंक्रीज बाई 9%, देन पॉपुलेशन विल बिकम 6500 आफ्टर 1 ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एट प्रेजेंट। ओके, तो मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है और महिलाओं की संख्या में 9% की वृद्धि हो जाती है, तो 1 साल बाद पॉपुलेशन 6500 हो जाता है। तो वर्तमान में मेल एंड फीमेल की संख्या, वर्तमान में पुरुष एवं महिलाओं की संख्या निकालें। ओके फ्रेंड, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। आइए पहले इसको बेसिक मेथड से करते हैं, उसके बाद ट्रिक से करेंगे, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन को अपने से ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई टाउन है, ठीक है, उसका पॉपुलेशन 6000 है, ठीक है। एक टाउन है जिसका पॉपुलेशन 6000 है। इसमें क्या है, कुछ मेल है और कुछ फीमेल है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि मेल की जो संख्या है, मेल जो है 5% इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। और फीमेल जो है 9% इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो मेल 5% इंक्रीज हो रहा है ना, मेल की संख्या 5% बढ़ जाती है और फीमेल की संख्या 9% बढ़ जाती है, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि टोटल नंबर ऑफ मेल कितना है, x मान लूँ, तो अगर टोटल नंबर ऑफ मेल x है और टोटल पॉपुलेशन कितना है, 6000 है, तो फीमेल की संख्या कितना हो जाएगा, 6000 माइनस x हो जाएगा ना, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो अगर टोटल मेल की संख्या x है ना, टोटल मेल की संख्या x है और ये 5% इंक्रीज हो जा रहा है, यानी कि मेल की संख्या इतना हो जाएगा 1 साल बाद, ठीक है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितना है, 6000 माइनस x है ना, 6000 माइनस x है और ये 9% इंक्रीज हो जा रहा है ना, यानी कि इसका संख्या हो जाएगा 9/100 हो जाएगा ना। अगर इसको ऐड करूं मैं तो 6500 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा है कि 1 साल बाद 5% मेल की संख्या इंक्रीज होने के बाद और 9% फीमेल की संख्या इंक्रीज होने के बाद 6500 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, जोड़ दूंगा तो 6500 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो 5x/100 प्लस यहाँ से आ जाएगा 5400 माइनस 9x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 6500। ओके, तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से LCM जो आएगा आपका 100 हो जाएगा ना, LCM 100 हो जाएगा। यहाँ से 5x प्लस 54,000 माइनस 9x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 6500 इतना आ जाएगा ना। इसको मैं सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ माइनस 9x है और यहाँ पे 5x है, तो यहाँ से माइनस 4x आ जाएगा, ठीक है। माइनस 4x इक्वल टू 6500 इंटू 100 माइनस ये वाला इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 54,000 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 1000 आएगा ना, x का जो वैल्यू आएगा 1000 आएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो जब टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे x 1000 आ गया तो मैंने क्या माना, मेल की संख्या माना ना, तो यहाँ से मेल 1000 हो जाएगा, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन 6000 है जिसमें से मेल 1000 है, तो फीमेल कितना होगा, 5000 होगा। एक तो ये आंसर हो गया और ये हुआ पूरा डिटेल मेथड, ठीक है। ये पूरा डिटेल मेथड हुआ जो हम लोग स्कूलिंग टाइम करते थे। आइए इसको ट्रिक के साथ करते हैं, कैसे करते हैं, सेम उसी तरह से जो पिछला क्वेश्चन में जो ट्रिक लगा था उसी टाइप से इसको भी करेंगे कंसेप्ट पे। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड, तो आइए इसको ट्रिक के साथ करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी टाउन का पॉपुलेशन जो है 6000 है, ठीक है, जिसमें से कुछ मेल है और कुछ फीमेल है, ठीक है। और इसमें यह भी दे रखा है कि मेल जो है 5% की दर से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और फीमेल 9% की दर से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है।
तो और ये इंक्रीज करने के बाद 1 साल बाद जो होता है पॉपुलेशन जो होता है 6500 हो जाता है ना, यानी कि 500 रुपया बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पॉपुलेशन में वृद्धि कितना हुआ, पहले 6000 था, अब 6500 हो जा रहा है ना, यानी कि पॉपुलेशन में जो वृद्धि हुआ वो 500 का हुआ ना, 500 इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मेल जो है 5% से इंक्रीज कर रहा है और फीमेल 9% से ना, यानी कि अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल 5% तो इंक्रीज हो ही रहा है ना, मेल के जितना 5% तो इंक्रीज हो ही रहा है ना, यानी कि एक्स्ट्रा और 4% इंक्रीज होने लग रहा है ना। ये जो फीमेल है 5% इंक्रीज तो हो ही रहा है, 4% और एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जा रहा है ना। तो अगर ये टोटल 6000 के 6000 पॉपुलेशन अगर 5% से इंक्रीज करता ना, तो 6000 का 5% यानी कि टोटल 1 साल बाद पॉपुलेशन 6000 का 5% यानी कि आपका आ जाता 6×5=30, यानी कि 300 पॉपुलेशन इंक्रीज करता। ठीक है, अगर ये टोटल मेल और फीमेल 5% के दर से ही इंक्रीज करते तो टोटल 1 साल बाद 6000 का 5% यानी कि 300 ही बढ़ता ना, जबकि पॉपुलेशन कितना बढ़ जा रहा है, पॉपुलेशन 500 ज़्यादा बढ़ जा रहा है ना। तो इसमें से 300 माइनस कर देंगे ना, तो 300 माइनस करेंगे तो 200 आएगा। ये 200 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, अगर टोटल पॉपुलेशन 5% के हिसाब से ही बढ़ता तो 300 ही बढ़ पाता ना, जबकि यहाँ पे 500 बढ़ जा रहा है ना, 6000 से 6500 हो जा रहा है ना, यानी कि 500 बढ़ जा रहा है। तो ये 500 एक्स्ट्रा 500 बढ़ जा रहा है, जिसमें से टोटल पॉपुलेशन को 300 ही बढ़ना चाहिए था ना। तो ये जो 500 में से मैं 300 घटाऊंगा तो ये जो 200 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं ये 4% फीमेल जो एक्स्ट्रा इंक्रीज कर रही है ना, उसकी वजह से ना ये 200 आ रहा है ना। तो ये जो 200 पॉपुलेशन है किसका है, ये जो 200 पॉपुलेशन है 4% ऑफ फीमेल है ना, ये जो 200 पॉपुलेशन है 4% ऑफ फीमेल है ना। तो 4% यानी कि 4/100 गुने फीमेल बराबर 200 ना, इसको सॉल्व करेंगे तो फीमेल आ जाएगा 200/4 गुने 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5000 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो फीमेल की संख्या है 5000 आ गया। ठीक है, तो जब टोटल पॉपुलेशन 6000 है और फीमेल उसमें से 5000 है तो मेल कितना होगा 1000 होगा। आ गया आपका आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि अगला वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ओके, तो ओके फ्रेंड, थैंक यू।